नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सालों पुराना झगड़ा सुलझा लिया है। ये दावा पार्टी आलाकमान ने किया है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटों तक चली बैठक के बाद गहलोत और सचिन पायलट साथ नजर आए। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। 29 मई को खड़गे के घर करीब 4 घंटे तक चारों नेताओं के बीच मंथन चलता रहा। खड़गे और राहुल गांधी ने पायलट और गहलोत से अलग अलग भी बात की। मीटिंग में फैसला हुआ कि दोनों नेता मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बैठक के बाद गहलोत और पायलट दोनों नेताओं ने कुछ नहीं कहा। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि दोनों के बीच सुलह किन शर्तों पर हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी आलाकमान ने गहलोत और पायलट से अलग अलग बैठक की। दोनों नेताओं ने खुलकर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस नेतृत्व में दोनों नेताओं गहलोत और पायलट से मतभेद भुलाकर इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की। सुलह के फार्मूले की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन पायलट को उनके मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. दोनों हाईकमांड से चौथ दिया डिसीजन पूरा डिसीजन दोनों हाईकमांड will take a decision. Both are ready. Don't worry about that. This is what we want to say, that he decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. तो अब कहा तो जा रहा है कि सुलह हो गई है, लेकिन ये कैसी सुलह है, ये कैसी मुस्कुराहट है और ये कैसा गमों का खजाना है, ये तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जानते हैं। और सियासी दावे अपने अपने होते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर जनता क्या तय करेगी, क्योंकि जनता लगातार इन झगड़ों को 4 साल से देख रही है। और झगड़ा महज कांग्रेस में ही नहीं, कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़ा, और बीजेपी में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, ओम बिड़ला और सुनील बंसल, ओम माथुर, ये वो चेहरे, अर्जुन राम मेघवाल, ये वो चेहरे, तकरीबन 10 से ज़्यादा चेहरे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस तरह के जो केंद्रीय नेतृत्व में बड़ा ओहदा रखते हैं। ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दावा राजस्थान से उनका हो रहा है। वसुंधरा राजे पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार फिर कड़े तेवर इख्तियार करके लगातार शीर्ष नेतृत्व के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे संकट काल में, संक्रमण काल में, लेकिन भरोसा उनको कि शायद
कोई लॉटरी उनकी निकल जाए। सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री, भरोसा उनको भी राजस्थान की पृष्ठभूमि से आते हैं, उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव जिताए हैं और बड़ा दखल राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा की, बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। राजस्थान से हैं सुनील बंसल। और ओम माथुर पुराना चेहरा हो गए हैं, लेकिन हालांकि अभी राज्यपाल की वो लाइन में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरों में शुमार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई उनको पारितोषिक या बड़ा प्रतिफल नहीं मिला है। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल हाल ही में कानून मंत्री बनाए गए हैं, प्रमोशन हुआ है उनका और राजस्थान से जोड़कर देखा जा रहा है। बीकानेर में कलेक्टर रहे थे, आईएएस रहे थे राजस्थान से, और उसके बाद लगातार 2014 से मोदी मंत्रिमंडल में, जिसको कहते हैं एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल विश्वसनीयता का प्रतीक बनकर उभरा है, वो अर्जुन राम मेघवाल। उसके बाद और बहुत सारे चेहरे जो कतार में हैं। इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भटनागर, नेता बीजेपी, मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, दीपक राय, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एमडी न्यूज़ पर। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी आपके पास आएंगे। चाहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत मुस्कुरा रहे थे और एकता का दावा कर रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा जो चुनौती है वो आपके सामने है, क्योंकि आपके सामने तकरीबन मुख्यमंत्री के बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं, 2 दर्जन चेहरे हैं राजस्थान में जो अपना अपना दावा जिनका मौजूद है वहाँ पर। तो क्या लगता है कि ये लड़ाई राजस्थान में बिल्कुल ऐसी हो गई है कि एक पार्टी को तो इतना झुकना पड़ा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ऑफर करना पड़ा, और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी को ये करना पड़ रहा है कि एक लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान से हैं, केंद्रीय मंत्री राजस्थान से आ रहे हैं, आईएएस की बड़ी लॉबी राजस्थान से आ रही है, अश्विनी वैष्णव राजस्थान से हैं, और जो विश्वसनीय जो ब्यूरोक्रेट का चेहरा दिल्ली में मौजूद है वो बड़ी पंक्ति में राजस्थान से लोग हैं। तो क्या लगता है कि राजस्थान कैसे सुलझेगा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए मुन्ना खान जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मिल रही त्रिशूल जी, मिल रही। क्या करेंगे भाई, कैसे खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो, और तमाम चीजें ऐसी कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, वो गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। कौन गर्दनों के साथ है और कौन आरियों के साथ है? क्योंकि मुस्कुरा तो दोनों रहे थे, लेकिन अब इस मुस्कुराहट में आप ही जानते हैं राज क्या छिपा है। नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जिसे छिपा रहे हो? इन बातों को मैं साफ करता हूँ, कोई गम नहीं है। मुस्कुरा रहे थे, वो दिल के गहराइयों से मुस्कुरा रहे थे, और जो बातचीत थी, जो थोड़ी सी मनमुटाव, जो खटास थी, 4 घंटे बैठक के दौरान वो बातें समाप्त हो गई। अब दोनों मिल करके राजस्थान का जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो चुनाव लड़ेंगे, और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का काम दोनों नेताओं करेंगे। बात दरअसल ये है कि चाहत और मनसा सभी को होती है, त्रिशूल जी, हमें भी होती है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो यहाँ यही देखा जाता है कि जो कार्यकर्ता है, अगर किसी तरह का मनभेद है तो उन्हें बुला करके शीर्ष नेतृत्व, कल 30 तारीख था, कल तक का उनका अल्टीमेटम था, और वो आज बुला करके बातचीत हो गई है। तो वहां कहीं ना कहीं एक चीज तो साबित होती है कि अब राजस्थान कांग्रेस में किसी तरह की खटास नहीं है। जिस तरीके से अभी राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी के समक्ष जो 4 घंटे की मीटिंग चली, तो हमारी जो आपसी दूरियां थी, जो आपसी मनभेद थे, वो सारे खत्म हो गए। अब दोनों अपने अपने राजस्थान में जो कार्य जिनको सौंपे गए हैं, गुप्त कार्य है, तो उनके हिसाब से चलेंगे। सवाल अभी है कि अभी हमें जो जनता है वहां उनको ये बताना है कि जो हमारे जादूगर मुख्यमंत्री हैं उनके क्या क्या कार्य है, कितने कार्य के, युवा के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे 500 में गैस सिलेंडर हो, तो सभी कार्य बताए जाएंगे। तो वो पंपलेट छपा के दे दीजिए सचिन पायलट को, वो बांटते रहेंगे, राजस्थान निकल जाएंगे पंपलेट बांटने। अब तो समझौता हो ही गया है,
अब तो एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ आया है। पंपलेट दे दीजिए, एक स्टेंसिल दे दीजिए, पोतते रहेंगे, चिपकाते रहेंगे, चलते रहेंगे, यात्रा निकालते रहेंगे। हाँ, नहीं नहीं, पॉपुलेट बांटने का काम अमित शाह का है। हम लोग तो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों के पास जाके संवाद देते हैं, फेस टू फेस बातें होती है, फिर जाकर के लोगों को ये पता लगता है नहीं, जो विश्वास कांग्रेस में वो किसी में नहीं। क्योंकि 2014 के बाद आज तक तो देश के अंदर, राज्य के अंदर तो जुमले ही घोषित हुए, इसलिए विश्वास जो है दोबारा 2014 के बाद वो अटूट विश्वास जनता का वो कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। मैं आपको एक बात ग्राफ बता बढ़ा दूं, है। मुन्ना खान जी, एक बात बता दूं। आप कह रहे हैं ना लोगों से बात करने में भरोसा है हमारा। राजस्थान के 50 विधायकों के नाम मैं ऐसे उंगलियों पर गिना सकता हूं यहाँ पर, जो विधायक बाकी की 150 विधायक से बात नहीं करते, ठीक है, या जो आपकी पार्टी के ही विधायकों से बात नहीं करते। सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो बात करते हैं एक दूसरे से, वो सार्वजनिक मंचों पर करते हैं, और जिस तरह से करते हैं वो आपको पता है, निकम्मा, नाकारा, नालायक, 50 तरह की बातें। तो आप देखिए, जो कोई बात कह रहे हैं ना, लोग सुन रहे हैं इसको, और लोग सुन रहे हैं तो उसका मतलब भी निकालते हैं। आप मुझे पता है, वो मैंने शेर सुना है कि वो बड़े सलीके से झूठ बोलता रहा, मैं यकीन नहीं करता तो क्या करता। तो आप अच्छा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ है नहीं, लेकिन लड़ाई बड़ी है। और आप कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री कौन नहीं चाहता बनना, मैं भी चाहता हूं बनना, आपने कहा। तो मुख्यमंत्री तो इतनी बड़ी 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी वो कर्नाटक में नहीं बना पा रही है। आप समझ रहे हैं ना भैया, जनता जो होती है ना, वो जनता ये देखती है कि किसका दावा मजबूत है, किसका दावा नहीं है, लेकिन जनता ये देखती है कि हमको क्या करना है। और इस जनता को समझ नहीं पाया कोई। अगर समझ गया होता तो इस देश के राष्ट्रपति अंबानी होते और प्रधानमंत्री मित्तल होते। बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप। अगर ये लोकतंत्र बिल्कुल भी कमजोर हो गया होता, भरभरा के ढह गया होता, तो ये लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। जनता अपने हिसाब से फैसला करती है, और बड़े बड़े तुर्रम खां फिर आप समझ रहे हैं ना जमीन पा जाते हैं। और चुनौती आपके सामने गहरी इसलिए है कि 8 दिन पहले जो आंदोलन का दावा करे वो आज मुस्कुरा के चुप हो जाए। आप समझिए, लड़ाई बड़ी लड़ाई है। टिकट कैसे बटेंगे, अभी तो टिकट का बंटवारा होना है। अशोक गहलोत अपने लोगों को बांटेंगे टिकट, वो अपने लोगों को बांटेंगे। कोई ऐसा संभाग नहीं है जहां विवाद नहीं है। आप किसी भी संभाग में जाएंगे, पुराने में कहीं भी चले जाएंगे तो वहां विवाद है, ठीक है ना। मैं आऊँगा आपके पास। जवाब आपको सोचना है कि जो लड़ाई थम गई है उसको आप अंदर से दिखाएंगे। 4 दिन आप रुकिएगा, बयान पता चल जाएगा। प्रदीप भटनागर जी, देखिए, लगता होगा आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, आपके हाथ जोड़ने के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। दर्शकों को नमस्कार कर। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, देखिए, आप उनके यहाँ 2 मुख्यमंत्री हैं जो लड़ रहे हैं, आपके यहाँ 14 हैं, 2 दर्जन हैं जिनके भीतर, और कम से कम 5 तो ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इस बार उन्हीं का नाम है। तो क्या लगता है राजस्थान में कैसे गढ़ जीता जाएगा, राजस्थान में क्या रणनीति होगी? क्योंकि राजस्थान सुलग रहा है, सियासी जो उसके धौरे हैं वो कहीं ना कहीं गर्म हैं बिल्कुल। अच्छा त्रिशूल जी, आप बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। त्रिशूल जी, अभी बड़ा अच्छा आईना दिखाया आपने, बड़ा खूबसूरत और बहुत साफ सुथरा आईना दिखाया आपने, मुझे भी दिखाया। पहले कांग्रेस को तो दिखाया, वो तो दिल का बेचारा आईना ही शर्मा गया होगा। नहीं, आईना कुछ है ही नहीं, वो टूट गया आईना, चकनाचूर हो गया है, शर्मा उर्मा नहीं गया है, टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया आईना। टुकड़ा होके भी आईने ने शक्ल दिखाई हमको। आईना तो आईना ही होता, टूटने पीछे वाला गत्ता है जिसमें कुछ देखने की कोशिश की जा रही है, आईना कुछ है नहीं। टुकड़ों में देखो, टुकड़ों में ही सब कुछ छुपा है। बड़े आईने में तो राज खुल जाते हैं, छोटे टुकड़ों में बहुत कुछ दिख जाता है। आपने जो पूछा अभी, मैं बता दूं बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में यही एक शैली है जो पीछे से आप मीडिया बंधु देखते आ रहे हैं। चाहे 1 दर्जन हो, चाहे 2 दर्जन हो, कितने भी इस राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, उनसे कोई बोल नहीं है। जिससे केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी बैठाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये शैली है। हमारे यहाँ 2.5 वर्ष का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ बहुत साधारण है कि कार्यकर्ता के रूप में आप काम कीजिए, कार्यकर्ता के रूप में ही आप मुख्यमंत्री बनेंगे, कार्यकर्ता के रूप में आप मंत्री बनेंगे, कार्यकर्ता के रूप में ही आप एक अच्छे वोटर बनेंगे, सपोर्टर बनेंगे। ये एक शैली हमारी पार्टी की है। हमारे यहाँ कभी ये बैगों की लड़ाई नहीं होती, हमारे यहाँ 2.5 साल की लड़ाई नहीं होती है। और हमने 5 वर्ष जो पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ में देखे और राजस्थान बर्बाद तबाह हो गया, हमने देखा
कि 5 साल केवल मुख्यमंत्रियों की ही लड़ाई लड़ते रहे दोनों, और प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया। कहां पहुंचा तो नंबर 1 पहुंचा बेटियों के अस्पताल लूटने में। कहां पहुंचा, नंबर 1 पहुंचा तो सबसे पीछे आने में। कहां पहुंचा, टूरिज्म में 0 होने में। कहां पहुंचा, जनता के बीच में पानी नहीं पहुंच रहा। कहां पहुंचा, 10-10 घंटे की लाइट नहीं है वहां पे। राजस्थान कहां 5 साल में लड़ाई में आपस में पहुंचा कि जो पिछली सरकार जो 7 पॉइंट कुछ जो बेरोजगारी छोड़ के गई थी, आज वो 27% से भी ऊपर चली गई। राजस्थान यहाँ पर बड़ी चिंता है राजस्थान की, क्योंकि अब तो उत्तर से जुदावी वहां होने लगे और पूरे भारतवर्ष में दंगों में भी नंबर 1 पे राजस्थान होने लगा है। ये 5 वर्ष जो बहुत कटीले जो जनता के लिए बीते हैं, ये जनता इस चीज का जवाब देगी। अगर हमारी सेवा या हमारे जो भी हमारे काम किए हुए हैं पसंद आएंगे, जरूर हमें सत्ताधारी बनाएंगे, और अगर नहीं होगा तो हम भी कर्नाटक की तरह विपक्ष में बैठेंगे, सब चीज के लिए तैयार है। ये प्रजातंत्र है, जो प्रजा देगी उसे हाथ जोड़ के नमन करके ले लेना चाहिए। आप तो बिल्कुल ऐसे मासूम बन जाते हैं, बिल्कुल सियासत से बहुत दूर हैं, और सियासत आपको आती नहीं है। देखिए, देख रहे हैं ना दीपक जी कितने। हाँ, आज बिना मोदी जी के नाम लिए बोल रहे हैं। देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं तो वो हैं, नाम ले तो भी हैं, नहीं ले तो भी हैं। वो भी जैसे मैं कार्यकर्ता, वो भी मेरी तरह कार्यकर्ता है। बस यही कार्यकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री बने, यही शैली है, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी नहीं है। दीपक जी, राजस्थान की जो रेतीली ज़मीन है, पूरी रेतीली नहीं है, अब तो वहाँ भी इंदिरा गांधी नहर आ चुकी है, रेतीली ज़मीन में भी बहुत उपजाऊ ज़मीन बन चुकी है, लेकिन वहाँ पे जो सियासी गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है, वो अगर ये सोचे बीजेपी के साथ, बीजेपी कांग्रेस में बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ दोनों जगह मामला गर्म है, और अगर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को नकार दिया तो बैठे हैं चुपचाप, पार्टी अलग नहीं बनाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं, वो देख रहे हैं अभी। हालांकि आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष का ऐलान हो गया, अध्यक्ष बन गया बीजेपी का, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नहीं बन पाया, ये इंतजार चल रहा है। हालांकि अभी देरी नहीं हुई है, लेकिन जैसे वो ऑर्गेनाइज लेवल पर चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल बॉटम लेवल पर रिमार्क करते हैं जो चीज़ें हैं, तो उसके हिसाब से देर है। ऐसे ही अशोक गहलोत भी चुप बैठे हैं कि ठीक है, कर लीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ और सब कुछ बिल्कुल ऐसा चलता रहा कि आप ऊपर से देखते रहेंगे, तो होना राजस्थान में ये है कि सरकार ना बीजेपी की बनेगी और ना सरकार में राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान में सरकार 50 गहलोत लेके आएंगी और 50 वसुंधरा लेके आएंगी, और अलग पार्टी बना के सरकार बन जाएगी, अगर ये हठधर्मिता दिल्ली की चलती रही तो। और दिल्ली की हठधर्मिता जिस तरह चल रही है, राजस्थान का आकलन शायद इनके सर्वे में न पहुंचा या नहीं पहुंचा है, लेकिन दोनों का प्रभाव अपनी जगह वहाँ कायम है, जिसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर अभी बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है कि पीएम मोदी वहाँ पर हर जिले में सभा करेंगे, लेकिन हर जिले में सभा हो सकती है, लेकिन जो वहाँ की स्थानीय राजनीति है उसमें एंट्री नहीं हो सकती। वो कहीं जाके जयपुर तक समाप्त हो जाती है, जो बातें वो दिल्ली नहीं पहुँच सकती। और ये समझा जा रहा है कि इसको दूर कर लिया जाएगा, लेकिन दूर हो नहीं पाई है। लगातार कवायद चल रही है, 1 साल से तो हम देख रहे हैं। जी, किशन जी, आपने सही कहा। दोनों पार्टियों के लिए जो राजस्थान है, एक बहुत ही टफ फैसला होगा। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के लिए कि दोनों जो है, चाहे पायलट हो चाहे गहलोत हो, फॉर द टाइम भी तो आपने चेहरे को देखा, जो जिस तरह से कि वेणुगोपाल जी बोल रहे थे, सब मामला शांत हो गया है। लेकिन अब बॉडी लैंग्वेज दोनों के देखिए जो है, वो कहीं न कहीं कुछ और बता रही है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक तरह से जो है चुनौती है। दूसरी तरफ एक तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कमजोर हो रहा है। इसी वजह से आज ये पायलट जो है, जिसमें एक तरह से मुखर होके जो है गहलोत का विरोध कर रहे हैं, तो चीजें जो है कांग्रेस के लिए बहुत टफ होती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी बीजेपी में जो लोकल है तो उनसे 12-15 नेता है, कांग्रेस के तो 2 ही है, लेकिन बीजेपी के कहते हैं कि 12-15 नेता है जो कंटेंडर मानते हैं, और सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो वही कहते हैं कि राजनीति जो संभावनाओं का खेल है, और वो राजस्थान में बहुत अधिक प्रतीक बैठता है। आपने तीसरी थ्योरी जो दी है, गहलोत और वसुंधरा राजे का टाई अप,
ये भी हो सकता है, ये आप वो इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कमजोर इसलिए पड़ी, कांग्रेस जो है जैसे बीजेपी का एक डबल इंजन सरकार है, एक सेंटर में बीजेपी है, एक स्टेट में बीजेपी है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में क्या है, एक ही स्टेट में दो इंजन की सरकार आ रही है। चाहे आप कर्नाटक में भी शिव कुमार को देख लीजिए, चाहे सिद्धारमैया में देख लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, तो हर जगह दो इंजन सरकार है, दोनों इंजन अलग अलग रास्ते से चल रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले चुनाव में। अब ये देखना होगा कि कैसे दोनों पार्टियां इस चुनौती को स्वीकार करती हैं। जी सर। मुन्ना खान जी, कैसे वहाँ जातिगत राजनीति संभाग स्तर पर हावी है, आपने और संभाग बढ़ा दिए हैं, जो बढ़ा दिए हैं वो कांग्रेस के नेताओं को भी याद नहीं होंगे कौन से बढ़ा दिए हैं, कौन से ज़्यादा कर दिए हैं। 7 संभाग पहले थे और हाड़ौती से 2 मुख्यमंत्री निकल के आते हैं। मेवाड़ जिसने जीता उसने राजस्थान जीता। मेवाड़ में आपकी अभी कोई बड़ी एंट्री नहीं है कि बड़ा नेता मेवाड़ में आपके पास नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है। रघुवीर मीणा को आपने चाहे राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना रखा हो, लेकिन उनको ऐसा कोई जिम्मेदारी या ऐसा दिल्ली गले लगा के नहीं रखा कि रघुवीर मीणा के नाम पे मेवाड़ में आप चले जाएं। तो मेवाड़ में कोई चेहरा नहीं है। आप जयपुर में आएंगे तो जयपुर में कोई ऐसा आपके पास प्रताप सिंह खाचरियावास हैं तो वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, लेकिन किसी और सीट की अगर गारंटी उनको दे दी जाए तो ये संभव नहीं है। उसके बाद जयपुर ग्रामीण में जाएंगे तो आपके पास वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ सचिन पायलट के लोग हैं। ऐसे ही आप अगर और बाहर जाएंगे, भरतपुर संभाग में जाएंगे तो वहाँ इतना ज़्यादा सर फटोबोल है कि वहाँ पर अशोक गहलोत भी नहीं जा सकते और सचिन पायलट भी नहीं जा सकते जब तक वहाँ पर बात नहीं कर लें कि हम आ रहे हैं और वो नहीं क्लीन चिट दे दें कि हाँ ठीक है आ जाइए। क्योंकि आपने देखा होगा एक बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान गए थे और फिर जो कपड़े फटे और जो मुंह काला हुआ वो आपको पता होगा या आप पूछ लीजिएगा। तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विस्फोटक हैं, कैसे सुलझाएंगे भाई? वहाँ दिल्ली में तो वो मुस्कुरा रहे थे, जयपुर में आके पता है क्या हाल होगा? जी 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 त्रिशूल जी, जो इस बार है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो शीर्ष नेतृत्व है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कार्य करता है उनसे बात हुई और आपकी बात सच है। शुरू फुटबॉल हुई तो उस बार वो सभी को पता ही जग जाए। 18 लाख कार्यकर्ता बनाए हैं कांग्रेस ने, तो 18 लाख कार्यकर्ताओं से शीर्ष नेतृत्व तो बात करेगा? नहीं 18 लाख कार्यकर्ताओं से ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष हो और तो आपकी एक कार्यकारिणी में अभी एक जयपुर की कार्यकारिणी में कम से कम 250 महासचिव थे। 250 महासचिव जयपुर की कार्यकारिणी में कैसे बात करेगा? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि तकनीकी समस्याएं जो है ना वहां पर स्थानीय स्तर पर 250 महासचिव हैं, जिला महासचिव 85 जिला महासचिव हैं अभी एक कार्यकारिणी में। राष्ट्रीय नेतृत्व किससे बात करेगा, किस महासचिव से बात करेगा? आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आप मैं आपको कहीं तकलीफ में नहीं फंसा रहा हूं कि आपको उलझा रहा हूं। नहीं एक जिले में 250, एक जिले में 150, एक जिले में 200, एक जिले में 500, एक जिले में 400, इतने तो महासचिव है भाई। बात कैसे करेगा शीर्ष नेतृत्व, किससे करेगा? बिल्कुल। ये प्रदीप जी खुद टेंशन में आ गए। आप चेहरा देखो प्रदीप जी का, वो सोच रहे हैं कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है क्या, ये तो हमसे ही नहीं समझ रही। बताइए। पद को टॉफी की तरह बांटो और बाद में उलझो। नहीं ऐसी बात नहीं, टॉफी की तरह कुछ नहीं बांटना है और उलझना नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी हर राज्य में सुलझी हुई है। मैं आपको बता दूं मित्र, हमारे राजस्थान की बात है तो राजस्थान में विकास हुई और जहां तक त्रिशूल जी कह रहे थे बात सच है। हर महासचिव से जाके शीर्ष नेतृत्व तो बात करेगा नहीं। तो संगठन कितना मजबूत है ये दर्शाने की बात है और संगठन मजबूत तभी होगा जब सचिन पायलट और गहलोत में आपसी संवाद बनेगा, समन्वय बनेगा, जिस तरीके से कल दिखा है। ये चीजें बरकरार रहनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को तो नुकसान होना ही होना है। क्योंकि एक कहावत है गांव में कि क्या नहीं फूटा और गंवार लूटा, वो वाली कहावत अगर टूट होती है, कांग्रेस पार्टी किसी तरह की बात की फूट होती है तो सामने वाला ही फायदा उठाएगा जो कि अभी आस में है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में भी कम सेल्फ रोल है, उसमें तो 14-15, हमें तो 2 है। हम तो 2 को 4 से मिलकर समझा लेंगे, लेकिन ये 14 को क्या 40 बुलाएंगे समझाने के लिए? तो नहीं समझता। नहीं, इनसे भी नहीं होना। रायता इनका भी फैला हुआ है, रायता इनका भी फैला हुआ है। आप ये मत समझिए, ये मना कर रहे हैं, बिल्कुल ये मना कर रहे हैं कि रायता है ही नहीं। हमने ये तो हर चीज, ये कह रहे हैं तो हर चीज के
ये कह रहे हैं हमारा रायता प्लेट में नहीं है, हमारा भगोने में है, फैलेंगे कैसे? हमने ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया संगठन के अंदर कि 75 और 60 हम लालच में महासचिव बना दें। हमारे यहाँ तो जिले के अंदर 4 सचिव 4 महासचिव होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, और मंडल स्तर पे होते हैं 2। बहुत लंबा चौड़ा नहीं कर रखा। मैं प्रदीप जी आ रहा हूँ, एक सवाल दीपक जी से पूछ लूँ। दीपक जी, केसी वेणुगोपाल मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का कांग्रेस समर्थन करेगी। उसके बाद ये होता है कि वहाँ दिल्ली जो फ़ोन जाते हैं उनकी संख्या इतनी होती है कि शीर्ष नेतृत्व हिल जाता है उन फ़ोन की घंटियों से। फिर उसके बाद सिद्धू पहुँच जाते हैं, उसके बाद कौन कौन पहुँचता है आपको तो पता ही है सब। अब केसी वेणुगोपाल ऐसा चेहरा हो जाएंगे ये, क्योंकि अभी फिर आए हैं, उन्होंने कहा बयान अभी हो गया समझौता, पहले उन्होंने कहा अध्यादेश पे समझौता हो गया है, तो आने वाले दिनों में ऐसा चेहरा हो जाएंगे कि लोग या तो उन पर भरोसा करना बंद कर देंगे या ये समझ लेंगे कि उनकी मजबूरी ज़्यादा है। नहीं, त्रिशूल जी, केसी वेणुगोपाल जी ने तो केवल जो लाइन बोली गई थी उन्होंने बोल के वो चले गए, उसके आगे वो तो जवाब है, तो जवाब उनके पास भी नहीं। नहीं, दूसरी तरफ देखिए, सबसे बड़ी चीज कांग्रेस को मैं कहता हूँ सिर्फ नेतृत्व बहुत ही कमजोर है इस तरह के डिसीजन लेने में, और पायलट जो है उनका हाथ इसलिए मजबूत है कि उनके दोनों हाथ में लड़की है। अगर वो जीत गए तो मुख्यमंत्री बनेंगे वो हमेशा क्लेम करते हैं, या तो मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं दूसरी पार्टी सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री बनता। तो पायलट के पास तो देखिए अपर हैंड है, या तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बीजेपी की सपोर्ट लेके वो बन जाएंगे। तो पायलट तो अब ये है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कहीं न कहीं जो है गहलोत को बैठाना पड़ेगा। और माने या न माने, अगर कांग्रेस को अपर हैंड रखना है तो गहलोत को जो है कन्विंस करना पड़ेगा, या तो कोई फार्मूला लाना पड़ेगा, नहीं तो गहलोत को आप आगे करके राजस्थान में कांग्रेस जो है आसानी से जीत नहीं सकती है। पायलट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये तय। नहीं, देखिए पायलट को भी लोग गलत आंक के चल रहे हैं, जो लोकसभा में अपना चुनाव नहीं जीत पाए। आप समझिए, लोगों का आकलन भी गलत है। कई जगह लोग सोच रहे हैं सचिन पायलट जाने क्या भौकाल बन के राजस्थान की सियासत को हिला देंगे, ये भी गलत है। 50 सीटें ऐसी हैं जहां गहलोत के वो लोग जीतने हैं चुनाव, इन चुनावों में कि गहलोत कहीं यस तो यस, नो तो नो, कांग्रेस तो कांग्रेस, और राजस्थान लोक विकास दल तो राजस्थान लोक विकास दल, राजस्थान विकास दल तो राजस्थान विकास दल, वो जैसा गहलोत कहेंगे वैसा कहेंगे। 50 विधायक ऐसे ही बीजेपी में जीतने हैं, जहां वसुंधरा कहेंगी वहां यस है। ये वही क्या आप बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ही टफ है मैं राजस्थान कर रही है, क्योंकि सपोर्ट जो है लोकल नेताओं का सपोर्ट जो है वो बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत स्ट्रांग है, और जिस नेतृत्व जो है बहुत अधिक उसमें इंटरफेयर आप नहीं कर सकते हैं। और कायदे से ये पॉलिटिक्स जो है, इस तरह की पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है कि राज्य में लोकल लीडरशिप जो है बहुत स्ट्रांग हो। तो ये किसी भी पार्टी के जरूरी है, क्योंकि जो बीजेपी के साथ हुआ कर्नाटक में, इसी का होता कि वहाँ पे जो सिर्फ नेतृत्व लोकल नेतृत्व था वो बहुत कमजोर था। तो आप सिर्फ नेतृत्व करेंगे क्या? तो जब तक ये कि लोकल नेतृत्व जो है स्ट्रांग करना होगा, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी पायलट की जो स्थिति जो कांग्रेस की है वो स्ट्रांग है। तो कांग्रेस को तो उसी लाइन पे काम करना चाहिए, कहीं कहीं जो है गहलोत जी को शांत कराने की कोशिश होनी चाहिए। तो उनको भी है कि आपको संख्या मिले या कोई और वोट देंगे, लेकिन आप ये कहिए पायलट को आप इग्नोर कर दीजिए तो वो कांग्रेस को जो है वो संदाय है। जी प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे भी है, मुन्ना खान जी आपसे भी है। अभी आपको लग रहा है कि वहाँ पे बिल्कुल शांति है? शांति नहीं है। जैसे ही टिकट बंट जाएंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि दरअसल तूफान क्या है और इस तूफान का मतलब क्या है। प्रदीप जी, सबसे पहला आपसे। देखिए, तूफान तो अभी बहुत जबरदस्त तूफान आया वहाँ पे अभी, हाँ अपने जैसलमेर में, और बहुत नुकसान हुआ, आपदा बहुत ज्यादा है। तो ये नुकसान और फायदा तो देखिए जनता को सोचना है कि पिछले 5 वर्ष उन्होंने क्या नुकसान झेला और कितने फायदे झेले। कि दंगा राजस्थान पीड़ित होने के बाद वहाँ टूरिज्म 0 हो गया। और आप जो टिकट की बात कर रहे थे, देखिए टिकट की सब आपने मारामारी हमने उसमें भी देखी, इन्होंने किस लालच से कर्नाटक में सरकार बनाई है, देखा हमने ऊपर। क्योंकि इनका टारगेट केवल एक ही रहता है कि मुस्लिम समुदाय कैसे भी करके घूस करके क्योंकि शुरू से 70 वर्ष लंबी इनकी राजनीति रही है कि इन्होंने विशेष रूप से पिछड़े, दलित और शोषित लोगों पे ही राजनीति करी, उन्हें कभी आगे नहीं दिया, पदम नहीं किया। आज कर्नाटका में भी इन्होंने वही लालच दिया कि हम आपको आरक्षण देंगे, आरक्षण बड़ा चढ़ा के देंगे, आप
क्या नाम, आप कांग्रेस को वोट दीजिए, और वो हुआ। वहाँ के जितने उलेमा मस्जिद जितने भी थे वहाँ पे इनके जो सब ने इस चीज का बड़ा प्रचार मंदिर भी करा, वोट बड़ा दीजिए, बड़ा हमारे मोटा मंदिर वालों पैसा। ने भी वोट दिया है, मंदिर वालों ने भी वोट दिया। मैं खान साहब मैं आपको सुनूंगा। हाँ, बजरंगबली जी भी ने वोट दिया, बजरंगबली जी भी वोट पड़े। नहीं, हाँ, हमारा वोट आपको पूरा प्रतिशत कम वोट नहीं हमें हुआ। पड़ा है। वोट प्रतिशत हमारा बिल्कुल कम नहीं हुआ, कहीं से कहीं तक। जो पिछला वोट प्रतिशत था उससे 2-4% ज्यादा ही है। मैं पूरा कर देता हूँ मैं। मगर क्या है ना, इन लोगों ने कभी जिनसे इन्होंने वोट लिया, मैं पूरा कर रहा हूँ तो बस ये पूरा कर, जिनसे इन्होंने वोट लिया उन्हें कभी पढ़ने नहीं दिया, कभी उन्हें शिक्षित नहीं होने दिया, कभी उन्हें आगे प्रथम पंक्ति में आने नहीं दिया। यही मजबूरी कर्नाटक में रही। अब वो देखिए, जो कर्नाटक की चीजें थी विवादित, बड़ी जो सर्वोच्च न्यायालय में चल रही, अब वो विवादित रोड पे चलेंगे और हम आप देखेंगे। मैंने राजस्थान के विषय में बड़ा पिछला बहुत कुछ बोला मैंने, अभी इसका जवाब नहीं आया, ना आएगा, ना मैं उम्मीद करता हूँ। रही चुनाव की बात, देखिए हमने जो इस 5 वर्ष देखा कि जो राजस्थान का हाल हुआ राजनीति को लेके, हमने आपने बड़ा अच्छा से देखे कि 5 साल क्या हुआ। और अभी आप कह रहे थे, देखा जो लोकल स्कॉलर बैठे वो भी कह रहे थे कि लड़ाई जो 5 वर्ष चली केवल कुर्सी सत्ता थी, ये कहाँ जीतेंगे और क्या जवाब देंगे। क्योंकि आज जो जनता को चाहिए, आपने क्या किया, आप रिपोर्ट कार्ड चाहिए। हम बैठते, हम रिपोर्ट कार्ड हमसे आप मांगते हैं, मगर हम आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं तो आप कहीं और चले जाते हैं। भाई आप पे बिंदु क्या रहेंगे लड़ने के? हम पे तो बहुत बिंदु है राजस्थान में मुद्दे रखने के लिए, इतने मुद्दे हम पे तो बेशुमार हैं। एक सवाल सबसे बड़ा ये है प्रदीप जी, मैं खत्म कर रहा हूँ। प्रदीप जी मेरी बात सुन लीजिए, सवाल तो आप ही से, आप खत्म कैसे करेंगे? मैं टॉपिक एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। अशोक गहलोत जी के लिए पूरा घेराव तैयार कर रखा है कि पूरे चुनाव में इनका शीर्ष नेतृत्व जवाब देता रह जाएगा, मगर जवाब दे नहीं पाएगा। ये वेणुगोपाल वही है ना जो पिछली बार राजस्थान के अध्यक्ष और क्या नाम गहलोत जी के सुलेनामा कराने गए थे, रावत जी वगैरह अपनी बेइज्जती करा के आए थे, और क्या स्टेटमेंट दी थी उत्तराखंड में आगे, वो भी हमने आपने सुनी थी। तो ये तो जगहसाई होनी है, इन्हें कहाँ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी राजस्थान में, सरकार बनने के बाद लगातार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन उस दौरान जो उपचुनाव हुए, 7 उपचुनाव आप हार गए, ये कैसे हुआ? देखिए, उपचुनाव की बात अगर करते हैं, उपचुनाव में सारे अलायंस एक हो गए, क्यों नहीं अलग अलग है? जितनी पार्टियां हैं सब अलग अलग लड़ते, पता लग जाता। ये कोई वो नहीं है, सरकार का भी थोड़ा चीजों का रहता ही है, उपचुनाव में बहुत कुछ होता है। तो हम उपचुनाव जीते कहीं, मगर जो मेन मुद्दा, जो मेन चुनाव आ रहा है वो बताएगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्यों? क्योंकि सारी विधानसभाओं पे एक साथ वोटिंग होगी, इनका कहीं जादू जो है ना नकली वोटों का नहीं चल पाएगा। तो ये चीजें दिखाई देंगी हमें आपको, और हम तो बहुत तैयार, और हम तो तैयारी में पहले से लगे थे, और बहुत तैयार है कि गहलोत जी से इतने सवाल है कि जवाब दे पाएंगे ये। अगर लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मित्र हैं अशोक गहलोत। देखिए, राजनीतिक द्वेष और मित्रता वो उसमें कुछ नहीं है। जहाँ मुद्दों की बात है, देश की बात है, वहाँ द्वेष हो सकता है, मगर मित्रता में कोई दुश्मनी थोड़ी ना है भाई। एक देश की बात है, प्रदेश के विकास की बात है। आप क्यों नहीं आए? अभी नीति आयोग की बैठक हुई। अगर आप प्रदेश का विकास चाहते थे, प्रदेश की कानून व्यवस्था चाहते थे, प्रदेश की पुलिस सिस्टम को ठीक करना चाहते थे, पुलिस राजस्थान के बॉर्डर एरिया में कुछ आप मुद्दे रखना चाहते थे, तो आपको नीति आयोग की बैठक में राजनीति छोड़ के देश हित के लिए, उस प्रदेश के लिए आना चाहिए था, मगर गहलोत जी नहीं आए। अब जिनके मुखिया खुद श्री गांधी जी खुद ही जो रक्षा मंत्रालय के मेंबर होने के बाद आज तक किसी कार्यक्रम में या किसी बहुत महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं पहुंचे, जिस कमेटी के मेंबर खुद राहुल गांधी हैं, तो आप इनके नेताओं से क्या वो करेंगे? हमें आपने देखा नहीं कितनी बेइज्जती करी थी क्या नाम राजस्थान पंजाब के जो अध्यक्ष हैं बिट्टा जी ने, कि भैया राहुल जी को मत भेजना यहाँ पे, हम चुनाव अपने आप लड़ेंगे। और आज तक राहुल जी दोबारा पंजाब गए नहीं। और देखिए यार, अपनी 12 शर्तें मनवाई, और हमने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी देखा कि एक मुख्यमंत्री किस तरह दबाव बनाता राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, क्या औकात दिखाता राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो भी हमने देखा। तो ये चीजें दिखती हैं कि किसको किस चीज से प्यार है, कुर्सी से प्यार है, देश से प्यार है। ठीक है मुन्ना खान जी, टिकट बट गए, उसके बाद आपको पता है चुनाव प्रचार कैसे कर पाएंगे? ये दोनों ही दलों के लिए बड़ी चेतावनी है। जमीनी स्तर पर हालात इस कदर विकट हैं कि वहाँ पर जो उम्मीदवार, जो कद्दावर हैं, उनके टिकट कटने हैं और जिनको मिलने हैं। अब मान लीजिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट का अलग अलग गुट है, और हर जिले में दोनों के अलग अलग नेता हैं, ऐसे में टिकट कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कटेगा।
तो ये आंतरिक जो फूट है इसको कैसे आप कह देंगे कि मुस्कुरा के एक है, लेकिन ज़मीन पे तो झगड़ा होगा। ठीक है, मैं जवाब आपका लूँगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मुन्ना खान जी, टिकट बंटने की जो स्थिति है वो बड़ी विकट है। बिल्कुल त्रिशूल जी, इस बार तो सभी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, शीर्ष नेतृत्व और नेता हैं, उनकी मंशा ये है कि जीते हुए राज्य में जहां कांग्रेस जीती हुई है वहां किसी भी तरह बीजेपी की एंट्री नहीं करने देना है। क्योंकि अभी जहां जहां बीजेपी की सरकारें चल रही थी राज्यों में, कई राज्यों में हमने खदेड़ने का काम किया। तो ये कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के दिल में, शीर्ष नेतृत्व में और वहां की जनता में ये है, और ये विश्वास दोबारा से जगह है। त्रिशूल जी, प्रदीप जी तो हमारी बात नहीं मानेंगे, विश्वास ये जगह है, चाहे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हो, कोई भी शीर्ष नेतृत्व या अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सभी के ऊपर जनता का विश्वास इस कदर टूटा है कि नहीं, अब जमा है, सॉरी टूटा बोला मैं, जमा है कि लोग अब ये भरोसा कर रहे हैं नहीं, जो ये कहती है, जो ये वादा करती है वो काम करती है। अभी मित्र हमारे कह रहे थे कि वही वेणुगोपाल है ना जो जयपुर गए, उनकी बात नहीं चली। मित्र हमारे थोड़ा सा पीछे जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक निर्दलीय उम्मीदवार को फोन करके बोलते हैं कि तुम बैठ जाओ, उनके धमकाने पे भी वो नहीं बैठता है। तो ये लच्छेदार भाषण आप ना दे कि इनके कहने वेणुगोपाल क्या है, कौन से पद पे है, आप बताएं। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो अभी देश के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है, उनके कॉल पे एक उम्मीदवार नहीं मानता, और आप ये लच्छेदार भाषण दे रहे हो आप कि वेणुगोपाल से नहीं माना। ये मुन्ना खान जी गोपाल से नहीं माना, पूरे सियासी हो चुके हैं। मुन्ना खान जी पूरे सियासी हो चुके हैं, भयंकर। नहीं ये बहुत गजब का काउंटर मारा है। आप बीजेपी में जाने लायक हो चुके हैं। अब आप हो चुके हैं बीजेपी में जाने लायक। बहुत गजब का काउंटर मारा है आपने आज। बिल्कुल, ये दाव ऐसा है कि चाहे प्रदीप भटनागर जवाब कोई भी दे लें, लेकिन जवाब है नहीं। आप बीजेपी में, और बीजेपी से भी अब राज्यसभा में जाने लायक हो गए हैं आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं एकदम जी। तो ये जवाब तो ले लीजिए, एक बार जवाब तो लीजिए। इतने बड़े सवाल का जवाब ना आए, बताइए प्रदीप ले लीजिए प्रदीप जी। हाँ, मुन्ना खान साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री भी अपने को जो है भाजपा कार्यकर्ता समझते हैं, सुप्रीमो नहीं समझते हैं। और जो चुनाव जिनके विषय में आप बोल रहे हैं वो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं हिमाचल से, और एक कार्यकर्ता के नाते एक कार्यकर्ता ने फोन करा और उस शैली में फोन करा और आपने सुना, आग्रह करा कि आप कार्यकर्ता हो, बैठ जाइए। तो ये सिस्टम है भाजपा का, जो आप लोगों को देखना और सीखना चाहिए अगर आपको एक मजबूत विपक्ष बनना है तो। नहीं लगता जब प्रधानमंत्री हो गए तो वो कार्यकर्ता नहीं रहे, आप इस बात को समझिए। क्योंकि अगर कल होकर के प्रधानमंत्री नहीं होते तो हम जरूर बोलेंगे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम नहीं कहेंगे पूर्व कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। अरे आप समझ नहीं रहे भाई, भावना ऐसी है कि बहुत ज्यादा काम वो पार्टी का करते हैं ना, इसलिए इनका प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता रहता है, ये कह रहे हैं ये। हाँ, समझ गए, यही है, वो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं सभी के हमारे। हाँ, ठीक है दीपक जी, ये कैसे सुलझेगा भाई? ये तो देखिए सब बता रहे हैं ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन अंदर पूरा सब कुछ मामला ऐसा है कि ऑपरेशन करने लायक बचा कुछ नहीं है। देखिए त्रिशूल जी, कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ी कि दोनों ताकतवर जो नेता है, पायलट से गहलोत हुए, वो आपके शीर्ष नेतृत्व से बहुत बड़ी ताकतवर है। शीर्ष नेतृत्व को ही सुनना पड़ेगा उन दोनों को। ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। जहाँ तक बीजेपी की बात है, देखिए बीजेपी में अभी शीर्ष नेतृत्व जो है बहुत स्ट्रांग है, उनका कैडर स्ट्रांग है, तो शायद वो कहीं मैनेज कर लेंगे। और कांग्रेस के अगेंस्ट सबसे बड़ी चीज है एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है, वो राजस्थान में जरूर काम करेगा इसका। तो अब देखिए दीपक जी, हाल अभी बीजेपी का ये है कि वहाँ मुख्यमंत्री जो दो बार के मुख्यमंत्री हैं, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में हाल ये है बीजेपी का कि वहाँ संगठन महामंत्री ही मान लीजिए मुख्यमंत्री से बात करें ना करें, संगठन महामंत्री ही इतनी बड़ी वहाँ पे दायित्व जिम्मेदारी हो गई है कि मुख्यमंत्री 2 बार का सोच रहा है कैसे बात करूँ इनसे, और उन्होंने जो तय कर दिया वो अटल, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। तो बड़ी चुनौती कई जगह बीजेपी के लिए यही कर्नाटक में था
कि बहुत बड़ी चुनौती ये है कि संगठन और जो जनाधार वाले नेता हैं, जो रणनीति और जनाधार है उसमें बहुत एक कहीं ना कहीं फासला बन गया है बड़ा। नहीं, आपने बात सही की, लेकिन बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है, बूथ लेवल जो मैनेजमेंट है, मोदी जी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पब्लिक से करते हैं, तो एक मोदी फैक्टर तो हर जगह चल रहा है। नहीं, पर हिमाचल कर्नाटक के बाद ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बन गया है ना। नहीं, वो फिर देखिए कर्नाटक और हिमाचल में, देखिए हिमाचल में तो एक ही फैक्टर जो बीजेपी की मीडिया वो पेंशन वाला, वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ की, उसके हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन रहा था, तो वो पेंशन वाला जो है उसकी वजह से एक ही सिंगल फैक्टर था, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि लोग जो है वहाँ कुछ है नहीं, चाहे आप कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट जॉब जो है सबसे अधिक है, तो एक ही आदमी पर 5-5, 6 लोग पेंशन पे डिपेंड करते हैं, तो वो सिंगल फैक्टर जो बीजेपी कर रही है। कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक में 3-4 ऐसे फैक्टर जो थे, चाहे आप मत का फैक्टर रहा, चाहे मुस्लिम फैक्टर रहा, चाहे और जो छोटी छोटी आदिवासी जातियां रही, और 3-4 जो लोकल लीडरशिप जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो वो फैक्टर है कि एंटी कंडक्टिव फैक्टर था, और ये इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज किया बीजेपी, तो कई चीजें जो है इनके अगेंस्ट थी। देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान में नॉर्थ में मोदी जी का फैक्टर हमेशा चलेगा, तो मोदी जी का जादू है वो हमेशा चलने वाला, ये जादू। दूसरी तरफ बीजेपी जो जितने बड़े लीडर्स हैं वहाँ जाके कैंपेनिंग करेंगे, वो चीज कांग्रेस शायद आपको नहीं, ये मान लीजिए। तो कई तरह से जो है अभी जो है, मतलब आप देखे जाए तो बीजेपी जो है स्ट्रांग पोजीशन में होगी, लेकिन परिणाम क्या होगा कि जनता जो है, जनार्दन जो है तो कुछ भी कर सकती है, तो आप उसको तब तक वेट करना पड़ेगा। अभी तक जो बीजेपी जो है वो शायद जो है अभी भी मजबूत रहेगी आने वाले समय। ठीक है प्रदीप जी, ये जो दीपक जी कह रहे हैं आपको तो अच्छा लग रहा हो सुन के, लग रहा होगा कि भाई ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका जैसा ठीक कोई कह नहीं सकता। जो राजनीति में हमेशा सदैव फोकस रखते हो पार्टियों पे, जो सदैव फोकस रखते हो आज क्या प्रतिक्रिया चल रही है, तो वो लोग सटीक बोलते हैं। देखिए हमारे यहाँ बड़े बड़े कर्णधार बैठे, आदरणीय सुनील बंसल जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, और बड़े बड़े शीर्षनाथ और माथुर जी हैं। ये शैली है कि उन्हें बहुत कुछ, इन्होंने अपनी कल्पनाओं को लेके आगे बढ़े हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और भिन्न जगह सरकार बनाई है और रिपीट करके बनाई है। कल्पना जी, वो कल्पना चीजें पूरी करें जो नहीं हो सकती, ये वो रणनीतिकार है। तो यही शैली है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसका नाम एक कर जाएगा। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, आज उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा, सिंधिया परिवार ने बलिदान दिया, उस बलिदान में कोई नहीं बोलेगा। जो पायलट जी के परिवार ने बलिदान दिया, आज वो सब जीरो है। केवल एक ही आदमी 100% नंबर लेता है, बलिदान दिया, उनका बलिदान कोई बलिदान नहीं, कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। नहीं, बलिदान कहाँ दिया, उनके तो पिताजी पर्चा भरने चले गए थे सचिन पायलट के, तो कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ, राजेश पायलट। किसके लिए, क्यों? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए। क्या कारण बना? वो भी यही कह रहे थे, नेतृत्व। तो इस बार तो कपिल सिब्बल जी ने ही भरा, और वो बात, वो जो अधिकार दिल्ली में मांग रहे थे वो सचिन पायलट राजस्थान में मांग रहे जाके। मैं वही तो कह रहा हूँ मैं, क्या हुआ उनके साथ आज तक पता लगा हमें आपको? सिंधिया जी उड़े थे यहाँ से प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश वापसी में आए, क्या आज तक कभी किसी के मुंह पे सुना आपने उनके बलिदान को बलिदान समझा उन्होंने? बस उनके लड़कों ने, उनके जो पीढ़ी थी जो बलिदानी कांग्रेस को दे दिया, उनके साथ आप लोगों ने क्या किया? आप युवा हूँ, युवा से लड़ सकता हूँ, युवा के लिए लड़ सकता हूँ, मगर युवा को देख नहीं सकता हूँ। बड़ी चीजें हैं इन चीजों को। कल भी एक डिबेट में बैठा था तो वो सिंधिया जी के बारे में बड़ा उटपटांग बोल रहे थे, मध्य प्रदेश से बहुत बहुत अशोभनीय बोल रहे थे। नेता तो तय रहे ना वो। मुझे आपकी बात से एक बात समझ में आ रही है, परेशानी यही है कि उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बना दें, इधर वसुंधरा राजे सिंधिया को बना दें, तो आपके ऊपर तो गहरा वंशवाद का आरोप लग जाएगा। देखिए ये बात शायद मुझे समझ में आई है, आपकी बात से पकड़ में आई है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, उधर भतीजे हैं, उधर बुआ हैं, ऐसे कैसे बना देंगे? मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं आपको जवाब दे देता हूँ, बहुत अच्छा जवाब दे देता हूँ। देखिए जो श्रीमती वसुंधरा सिंधिया जी हैं, भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं और 2 बार की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और बहुत नामी चेहरा है, बड़ा चेहरा है। ये परिवारवाद की बात नहीं है, बात है प्रदेश को चलाने की। आप परिवारवाद से जोड़ के बेशक आप देख सकते हैं, मगर वो सिंधिया जी से भी पुरानी कार्यकर्ता है।
नहीं नहीं, वो तो भाई 8 साल की उम्र से जा रही हैं दरी पट्टियों पे। जब राजमाता विजयराजे सिंधिया पार्टी चलवाती थी तब से वो जा रही हैं कि वो बीजेपी में काम करती थी। दोनों की राजनीति अलग है, दोनों के प्रदेश अलग है, लेकिन परिवार का नाम तो आएगा ना, दोनों के पीछे सिंधिया है। और लोग आपसे सवाल पूछेंगे राष्ट्रीय स्तर पे, भाई उधर भी सिंधिया इधर भी सिंधिया। आप कह रहे हैं परिवारवाद की बात नहीं करते हैं, आप परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को काउंटर करते रहते हैं। अब दो सिंधिया मुख्यमंत्री कैसे हो जाएंगे, ये शायद परेशानी है बड़ी। नहीं, ये मैं आप तय नहीं करेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये जो हमारी पार्लियामेंट कमेटी वो कर नहीं पा रहा है ना कि कैसे करें, परिवारवाद का बड़ा आरोप लग जाएगा। 2 स्टेट में सिंधिया मुख्यमंत्री। नहीं, कोई ये विशेष मुद्दे नहीं है, ये कोई विशेष मुद्दे नहीं, ये तो संगठन के बहुत ऐसे छोटे मुद्दे हैं जो हम बैठ के खुद स्वयं करते हैं। मुन्ना खान जी, लग रहा है आपको छोटा मुद्दा है। मैं बता दूं, मुन्ना खान जी, जो पार्टी का परिवारवाद पे काउंटर करती रही हो, वो 2 स्टेट में एक परिवार का मुख्यमंत्री बना दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटा मुद्दा नहीं है, इनके लिए लग रहा हो छोटा मुद्दा नहीं है, इनके लिए लग रहा हो छोटा मुद्दा, लेकिन इनके ही शब्द हैं कि परिवारवाद कांग्रेस में चलती है। परिवारवाद मैंने कई बार आपके चैनलों के माध्यमों से, और जब आप थे शायद आपकी प्रेजेंटेशन में, मैंने कई बार इनसे कहा भी है, ये बार परिवारवाद का मुद्दा कांग्रेस पे लगाते हैं, लेकिन ये खुद परिवारवाद है। अब जैसा का लड़का वो इनको नहीं दिखता, इनको जगन्नाथ नाम स्मरण नहीं आ, उनको नहीं दिखता, इनको जो अपने उत्तर प्रदेश से अभी क्या नाम है, राजनाथ सिंह, उनका लड़का नहीं दिखता, इनको परवेश वर्मा नहीं दिखते। तो कई ऐसे है उदाहरण जो ये खुद कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये एक मुद्दा बनाते हैं कि कांग्रेस एक परिवारवाद पार्टी है। तो ऐसा नहीं है, परिवारवाद इनमें ही कुट कर भरा है। 16 ऐसे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री हैं जिनके लड़के अभी विधायक और MP है। तो इन बातों से नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये कंडी काट के चले गए, ये जवाब नहीं दे पाए। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके गले में फंस चुका है। अब ये ये उगलते बन रहा, नहीं निगलते बन रहा। ये सोच रहे करे तो क्या करे, इनके शीर्ष नेतृत्व खुद परेशान है। जब से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने 150+ का नारा मध्य प्रदेश में दिया, इसकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वहां पे कई कमियां हैं, कई खामियां हैं। अब ये इनको एडजस्ट नहीं हो पा रहा है कि जो सिंधिया गुट है, जिनकी वजह से आपकी सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार गिरी, अब उनका आप क्या करोगे, वो एडजस्टमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि ऑलरेडी जो 25-30 विधायक सिंधिया गुट के हैं, वहां पे इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता। अरे आपको पता नहीं है भाई, रैलियों में, जलसों में कई बार उनके मुंह से निकल जाता है कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस के साथ चलिए। आपको पता नहीं है, कई बार ऐसा होता है वहां पे। बिल्कुल होता है, कई बार देखा, वीडियो के लिए भी कई बार भारी बाद में कहता नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। तो अंदर से वो तो है कांग्रेसी। आप धन बल CBI ED के दबाव में ये ले गए हो पटाके या फंसा के, तो वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेसी खून तो है। पर वो कितने कमजोर कांग्रेसी निकले, ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है, ठीक है? नहीं, बहुत चिंता। और आप जब कहते हैं ना ED के डर से ले गए, जब कहते हैं ना ED के डर से ले गए, ऐसा लगता है कि वो भ्रष्ट ही होंगे, ऐसा लगता है भ्रष्ट ही होंगे। जब आप कहते हैं ना ED के डर से कांग्रेसी वहां चले गए बीजेपी में, तब ये पक्का हो जाता है कि वो कांग्रेसी भ्रष्ट ही होगा, इसलिए डर गया होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही है, उनके 5 सिस्टम से भी लड़ रही है। चलिए सुन लीजिए, एक बार कुछ कहना चाह रहे हैं, मीडिया से, मशीन से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए प्रदीप जी का, सुन लीजिए प्रदीप जी। मुन्ना खान जी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आपने बड़े नाम लिए, अभी परवेश वर्मा जी का नाम लिया, आपने रक्षा मंत्री जी के बेटे का नाम लिया। ये सब मंडल स्तर से नीचे एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री नहीं बन गए, इन्हें विरासत में नहीं मिला, इन्होंने नीचे से काम करा, जमीन से, और तब जाके इन्हें या तो विधायक बनाया, और विधायक बने तो 1 लाख 1.5 लाख वोटों जीते भी, जितने राहुल जी भी आज तक नहीं जीत पाए। तो चीजें बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ तो नीचे स्तर से आना पड़ता है। सिंधिया जी भी अगर मंत्री बने तो पूछ लेना, हर छोटी मीटिंग में उन्हें बैठना पड़ता है, चाहे इकाई की बैठक हो, चाहे मंडल की बैठक, जिले की बैठक हो, तो सिंधिया जी को जाना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा कार्यकर्ता के नाते। तो ये शैली है। तो जितने भी सांसद बन गए या विधायक बन गए परिवार के, जिनके आपने नाम लिए, तो ये नीचे से आए, एकदम डायरेक्ट ये राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महामंत्री नहीं बन गए। और अभी तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई पहुंच, राष्ट्रीय मंत्री तक कोई पहुंच नहीं पाया है। मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। और आज भी यही शैली है
ये कितना बड़ी ही मंत्री बन जाए, केंद्रीय मंत्री बन जाए या किसी बेटे हो, तो हर जिले की मीटिंग में, मंडल की मीटिंग में, इकाई की बैठक में जैसे कार्यकर्ता दलील में बैठा है, कुर्सी पे बैठा, वैसे बैठना पड़ेगा। और आप मुन्ना खान जी समझ नहीं रहे हैं, इनके पिताजी भी लाइन में रहते हैं सही ढंग से, उनको पता है। हाँ, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आप समझ नहीं रहे हैं। पिताजी भी लाइन में रहते हैं कि जरा सा बेटे का कैरियर खराब हुआ तो इसलिए भैया ठीक है अपन भी पार्टी लाइन में रहो, बाहर मत निकलो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अभी टोनी का मामला भी इतना तूल पकड़ा था बीच, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पे धूल मिट्टी डालने का काम किया। अभी कल ही का मसला है जो हमारे देश की, जो हमारी बेटियां, हमारे समाज की, जिनको इस तरीके से अमित शाह की पुलिस ने दुराचार करने का काम किया, प्रताड़ित करने का काम किया, बूटों से रौंदा गया उन्हें, और तिरंगे का भी अपमान हुआ। उनके हाथों में तिरंगा झंडा था, तिरंगा झंडा नीचे जमीन पे, और दिल्ली पुलिस, अमित शाह की जो तानाशाही, अमित शाह की जो पुलिस है उसे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये झंडे का अपमान तो शुरू से करते हैं, झंडे का मान सम्मान। चलिए ठीक है, ये मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा ये नहीं है। दीपक राय जी, क्या लग रहा है कि राजस्थान बहुत संक्रमण दोनों पार्टियों में फैला हुआ है, जिस संक्रमण का इलाज करना बहुत आवश्यक है। जी आपने सही कहा किशोर जी कि दोनों के लिए, दोनों पार्टी से, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जिस तरह का जो कांग्रेस का कैडर है, चाहे आप जो संगठन है, इस नेतृत्व है, वो उसकी कमजोरी जो है शायद वो बीजेपी को एक शक्ति देती है। इससे बीजेपी तो हमेशा एज में रहेगी कि बीजेपी के पास बहुत से ऐसे जो सेना है चुनावी रणनीति के साथ करती है, तो वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो अपने जो रास्ता फैला जितनी बूंदी है वो शायद मैनेज कर लेंगे बीजेपी वाले, लेकिन जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे रायता में, वो शायद जो है वो कहीं कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस। आप समझिए मैनेज नहीं हो सकता। एक अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाने से वहां दलित सीटों पर 80-82 सीटों पर गणित बदल जाए, नहीं होगा। 8-8, 9-9 बड़े विधायक चेहरे हैं, मुस्लिम चेहरे जो कांग्रेस से विधायक हैं और बड़े कद्दावर हैं वहां पर, तो मुस्लिम वोट मान लीजिए 8-9 विधायक हैं तो मुस्लिम वोट कांग्रेस में ही जाना है भाई, ये भी समझिए आप गणित। आप नहीं, आप ये देखिए ना, आप ये सबसे बड़ा खतरा तो जो राजनीतिक संभावनाओं, और ये एक टिकट देते नहीं है। वो यूनुस खान एक टिकट दिया, इन्होंने यूनुस खान को, उस बेचारे को वहां खड़ा कर दिया सचिन पायलट के सामने, हार पहले से लिखी हुई थी। आपने सही है, आपका आकलन सही है, लेकिन ये भी सवाल ये है ना कि आप जनता तो दे रही है कांग्रेस को, लेकिन सवाल है कि दोनों, चाहे गहलोत जी हो चाहे पायलट जी हो, तो पता चला जीत भी गया तो हो सकता है कि बीजेपी की सपोर्ट नहीं बना। रणनीति और मजबूती से बनानी होगी, क्योंकि सियासी संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है राजस्थान में। समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप भटनागर जी, मुन्ना खान जी, प्रदीप राय जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राजस्थान में सियासी संक्रमण इस कदर फैला हुआ है कि बीजेपी के पास 2 दर्जन मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और कांग्रेस के पास 2 चेहरे हैं, लेकिन लड़ाई सब में बरकरार है। अब ऐसे में ये जनता भी तय करेगी कि आखिर पार्टी के तय करने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री किसको बनाना है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के लिए चुनौती है। आने वाला वक्त में देखा जाएगा या दोनों पार्टियों को ये देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री जो वो बनाना चाहते थे वो बना कि नहीं बना। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।